आपने प्रिवाना खरीदा था, यूनिट बेचनी है, डील नहीं हो रही। आज मैं बताऊंगा क्यों और क्या करना चाहिए। आर्बर और प्रिवाना दो अलग दुनिया है। पहले एक ज़रूरी बात क्लियरली समझ लेते हैं। डीएलएफ आर्बर और डीएलएफ प्रिवाना दोनों डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यहीं सिमिलैरिटी ख़त्म होती है। आर्बर है सेक्टर 63A में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर। ये गुड़गांव का एक इस्टेब्लिश्ड कॉरिडोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कनेक्टिविटी है, आसपास का माहौल सेटल्ड है। और डीएलएफ प्रिवाना है सेक्टर 76-77 में सदर्न पेरिफेरल रोड पर। दोनों के बीच लगभग 12 किलोमीटर का फासला है। ये एक एमर्जिंग कॉरिडोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है और डिलीवरी दिसंबर 2029 है। आसपास की डेवलपमेंट अभी शुरुआती स्टेज में है। जब आर्बर लॉन्च हुआ तो उसे एक प्रूवन मैच्योर लोकेशन का सपोर्ट था। वो जल्दी सेल आउट हुआ। लॉन्च के समय 6 से 7 बायर्स हर एक यूनिट के लिए compete कर रहे थे। प्रीमियम तेजी से बना। डीएलएफ प्रिवाना लॉन्च हुआ उसी माहौल में और बहुत से इन्वेस्टर्स ने ये एज्यूम कर लिया कि आर्बर में जो हुआ वो प्रिवाना में भी होगा। सेम ब्रांड लेकिन अलग लोकेशन, अलग स्टेज, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी। वो एजम्पशन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो प्रीमियम क्यों नहीं आया? डीएलएफ प्रिवाना में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी। बड़ी संख्या में वो बायर्स थे जो एंड यूज़र नहीं थे, जो प्रीमियम पर एग्जिट करने के इरादे से आए थे। ये स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, लेकिन जब ये एक प्रोजेक्ट में बड़े स्केल पर हो तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पैदा होती है। वो सारे इन्वेस्टर्स एक साथ रीसेल मार्केट में आते हैं, सप्लाई एकदम से बढ़ जाती है, और जब सप्लाई बढ़ती है और एंड यूज़र डिमांड उसके साथ ना चले तो प्रीमियम नहीं बनता। डीएलएफ प्रिवाना में 1000 यूनिट्स हैं। रीसेल मार्केट में एक साथ कितनी यूनिट्स अवेलेबल हैं ये बायर जानता है। वो लिस्टिंग्स काउंट कर सकता है, उसके पास चॉइसेस हैं और वो उसी पोजीशन से नेगोशिएट करता है। एक तरफ सेलर है आर्बर जैसी एक्सपेक्टेशन लेकर, दूसरी तरफ बायर है करंट मार्केट रियलिटी लेकर। इन दोनों के बीच का गैप, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से डील्स क्लोज नहीं हो रही। लोकेशन का सच। डीएलएफ प्रिवाना की लोकेशन के बारे में ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है। सेक्टर 76-77 एक एमर्जिंग एरिया है। एसपीआर कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी डेवलप हो रहा है। कमर्शियल, सोशल, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मैच्योर नहीं है। डीएलएफ आर्बर का रीसेल आज अच्छा खासा प्रीमियम दे रहा है एक प्रूवन मैच्योर कॉरिडोर पर। डीएलएफ प्रिवाना की रीसेल में प्रीमियम आज की डेट में बहुत कम है, क्योंकि ये एक डेवलपिंग कॉरिडोर पर है जहाँ पे पोजीशन 2029 में है। बायर ये कैलकुलेशन करता है और अकॉर्डिंगली नेगोशिएट करता है। मेरी ऑनेस्ट एडवाइस, अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मैं हर प्रीवाना सेलर को पर्सनली कहता हूँ। अगर आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं, अगर आप ईएमआई का प्रेशर झेल सकते हैं, अगर आपको अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो सीरियसली कंसिडर करें कि डिलीवरी तक होल्ड करें। जो सेलर्स मुझे कॉल करते हैं उनमें से बहुत लोग यही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिलीवरी नज़दीक आएगी आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एरिया का माहौल बनेगा, एंड यूज़र डिमांड नेचुरली बढ़ जाएगी, तब प्रीमियम बनने की रियल पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपको अभी बेचना है किसी भी कारण से, तो मार्केट की रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और स्ट्रक्चर्ड तरीके से मार्केट में आना होगा। दोनों डिसीजंस वैलिड हैं, बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस पोजीशन में हैं। अगर अभी बेचना है तो क्या करें? अगर आपका डिसीजन है कि अभी बेचना है तो ये गलतियां मत करें। पहली गलती, आर्बर को रेफरेंस पॉइंट मानना। आपकी डीएलएफ प्रिवाना यूनिट आर्बर नहीं है। अलग कॉरिडोर, अलग स्टेज, उसे आर्बर की तरह प्राइस करना उसे मार्केट से बाहर कर देता है। दूसरी गलती, मल्टीपल पोर्टल्स पर इनकंसिस्टेंट लिस्टिंग। अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग जगह लिस्टेड होना, ये बायर को डेस्परेशन दिखाता है। नेगोशिएटिंग पोजीशन पहले ही कमज़ोर हो जाती है। तीसरी गलती, डीएलएफ ट्रांसफ़र फ़ी को कैलकुलेशन में इग्नोर करना। डीएलएफ रीसेल पर ट्रांसफ़र फ़ी चार्ज करता है और ये फ़ी सेलर को पे करनी होती है। बहुत से सेलर्स इसे अपनी नेट कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते और बाद में हैरानी होती है। अपना नेट फिगर निकालने से पहले ट्रांसफ़र फ़ी ज़रूर फैक्टर करें। चौथी गलती, अनक्वालिफाइड बायर्स के साथ टाइम वेस्ट करना। हर इंक्वायरी सीरियस नहीं होती। बहुत से लोग सिर्फ मार्केट इंटेलिजेंस गैदर करने आते हैं। पहले बायर को क्वालिफाई करें,
फिर नेगोशिएशन शुरू करें। प्रॉपलिट्स कैसे काम करता है? प्रॉपलिट्स में हम मैंडेट बेसिस पर काम करते हैं। हम पोर्टल्स पर लिस्ट नहीं करते। हम सेलर्स और बायर्स के बीच डायरेक्टली काम करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और डील आखिरी मोड़ पर ना टूट जाए। जब हम डीएलएफ परिवाना में कोई मैंडेट लेते हैं, शुरुआत होती है एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन से। हम आपको बताएंगे कि आपकी यूनिट करंट मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करती है, रियलिस्टिक प्राइसिंग क्या है, डीएलएफ ट्रांसफ़र फ़ी कितनी बनेगी और आपका एक्चुअल नेट कितना होगा। अगर वो पिक्चर आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग है तो हम वो पहले बताएंगे, कुछ साइन करने से पहले। फिर हम क्वालिफाइड बायर्स लाते हैं बाय अपॉइंटमेंट। नेगोशिएशन हम हैंडल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हम हैंडल करते हैं, कोई सरप्राइज नहीं। तो अगर आप जेन्युइनली अपना डीएलएफ यूनिट बेचना चाहते हैं या सिंपली ये समझना चाहते हैं कि होल्ड करें या सेल करें, तो एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप पर डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। बाय अपॉइंटमेंट, नो ऑब्लिगेशन, कंप्लीट डिस्क्रिशन। थैंक्स फॉर लिसनिंग।